तो आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो भरोसे और विश्वास की हर सीमा को परखती है। ये कहानी है सखुबाई की, एक ऐसी भक्त जिनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि खुद भगवान को उनकी मदद के लिए आना पड़ा। चलिए, आस्था और त्याग की इस अनोखी गाथा में उतरते हैं। जरा उस पल के बारे में सोचिए। एक खंबे से बंधी, जिसका शरीर और मन दोनों टूट चुके हैं, सखुबाई की आत्मा इन शब्दों में चीख रही है। यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक भक्त की अपने भगवान से लगाई गई एक दर्द भरी पुकार है। इस कहानी को सही मायने में समझने के लिए हमें सखुबाई की जिंदगी को देखना होगा। उनकी जिंदगी दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ प्यार और भक्ति से भरा उनका बचपन, और दूसरी तरफ एक शादी जिसने उन्हें कभी ना खत्म होने वाले दुखों में धकेल दिया। उनके दुखों का यह सिलसिला शादी के फौरन बाद ही शुरू हो गया। सोचकर देखिए, वो एक ऐसे घर से आई थी जहां हर कोने में भक्ति की गूंज थी, और एक ऐसे घर में पहुंच गईं जहां विश्वास के लिए कोई जगह ही नहीं थी। बस यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू हुआ। और ये सब कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, ये सखुबाई की रोज की हकीकत थी। गालियां, मार पिटाई, भूखा रखना, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उनके ससुराल वालों ने उन्हें हर तरह से तोड़ने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात की सुबह होती है। सखुबाई की जिंदगी में उम्मीद की वो किरण तब आई जब पंढरपुर जाने वाले तीर्थयात्रियों का जत्था उनके गांव से गुजरा। ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने उनकी भक्ति की दबी हुई आग को फिर से भड़का दिया। उस नज़ारे की कल्पना कीजिए। हवा में जय जय राम कृष्ण हरि का कीर्तन गूंज रहा है, और सखुबाई जो खुद को रोक नहीं पा रही हैं। उनका मन तो उन लोगों के साथ जाने के लिए तड़प रहा है, लेकिन उनके पैर तो बंधे हुए हैं। वो कुछ नहीं कर सकती सिवाय उन तीर्थयात्रियों को देखकर आंसू बहाने के। आजादी की उनकी इस छोटी सी कोशिश को इतनी बेरहमी से कुचला गया। जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ीं, उनके पति और ससुर ने उन्हें बालों से पकड़कर घसीटा। उन्हें वापस लाकर एक खंबे से बांध दिया गया और बुरी तरह पीटा गया, जिससे उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। और बस यहीं से इस कहानी में एक ऐसा अलौकिक मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब इंसान की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब भगवान का हस्तक्षेप होता है। जब सखुबाई खंबे से बंधी विठोबा को पुकार रही थीं, तो एक महिला उनके पास आई। ये कोई और नहीं बल्कि खुद पंढरीनाथ भगवान थे। उन्होंने एक सखी का रूप लिया और सखुबाई के सामने एक ऐसा मौका रखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। सौदा एकदम साफ था। सखी के रूप में भगवान ने कहा, तुम पंढरपुर जाओ, मैं तुम्हारी जगह यहां रहूंगी, बस कल रात तक लौट आना। और इस मदद के बदले में उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी, सखुबाई के हाथ की बनी पूरन पोली। अब यहां से ना कहानी दो अलग अलग रास्तों पर एक साथ चलती है। एक तरफ सखुबाई की आध्यात्मिक यात्रा है आनंद से भरी हुई, और दूसरी तरफ खुद भगवान का शारीरिक कष्ट सहना, एक बहुत ही गहरा विरोधाभास। पंढरपुर पहुंचते ही जैसे ही सखुबाई ने अपने विठोबा को देखा, वो सब कुछ भूल गईं। वो उस दर्शन में इतनी खो गईं कि उन्हें ना अपना घर याद रहा, न परिवार। और जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हुए भगवान की मूर्ति उनकी आंखों से ओझल हुई, उन्होंने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। और ठीक उसी वक्त घर पे क्या हो रहा था? सखुबाई के रूप में खुद भगवान उनके पति और सास ससुर से मार खा रहे थे, और उस दर्द के बीच भी वो अपने हाथों से उन्हीं लोगों के लिए पूरन पोली बना रहे थे जो उन्हें तकलीफ दे रहे थे। और ये जो हो रहा था ना, वो एक दिव्य सिद्धांत को दिखाता है। भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि उनके भक्त को दिया गया कोई भी कष्ट सीधे भगवान तक पहुंचता है। जो दर्द उनके भक्त को मिलता है, वो दर्द असल में भगवान को मिलता है। तो अब हम कहानी के क्लाइमेक्स पर पहुंच रहे हैं, वो पल जब सच सामने आता है और एक ऐसा बदलाव होता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। पंढरपुर में जब लोगों ने सखुबाई को मृत पाया, तो उन्होंने इसे भगवान की इच्छा माना। उन्होंने सोचा कि भगवान के दर्शन करते हुए प्राण त्यागना तो बड़े सौभाग्य की बात है। उन्होंने चंद्रभागा नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार कर दिया। कोई भी आम कहानी यहीं खत्म हो जाती, लेकिन ये कोई आम कहानी नहीं थी। यहीं होता है कहानी का सबसे बड़ा चमत्कार। भगवान जो अभी भी घर पर खंभे से बंधे थे, उन्हें अब आजाद होना था। तो वो चंद्रभागा के तट पर गए और सखुबाई को उनकी चिता की राख से फिर से जिंदा कर दिया और कहा, अब तुम घर वापस जाओ। कुछ समय बाद वही तीर्थयात्री सखुबाई के कपड़े, गहने और अस्थियां लेकर उनके घर पहुंचे ताकि उनके परिवार को सौंप सकें। वो ये दुखद खबर देने आए थे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां क्या होने वाला है।
जब उन तीर्थयात्रियों ने सखूबाई को घर में काम करते देखा तो उनके होश उड़ गए। वो हैरान थे। अगर सखूबाई यहां जिंदा हैं तो पंढरपुर में किसकी मौत हुई थी जिसका अंतिम संस्कार उन्होंने खुद किया? और अगर वो मर चुकी हैं तो ये कौन है जो उनके सामने खड़ी है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। जब सखूबाई ने पूरी कहानी बताई कि वो तो पंढरपुर में थीं, तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर सखूबाई वहां थीं तो यहां घर पर कौन था जिसे वो इतने दिनों से पीट रहे थे और जिससे काम करवा रहे थे? तब उन्हें एहसास हुआ कि वे खुद पंढरीनाथ भगवान को ही तकलीफ दे रहे थे। ये सच जानते ही पूरा परिवार फूट फूट कर रोने लगा। हमने भगवान को मारा, हमने उनसे अपनी सेवा करवाई। ये सोचते ही उनका दिल पूरी तरह बदल गया। उनकी सारी क्रूरता, सारा गुस्सा पिघलकर गहरी भक्ति में बदल गया। और कहानी का अंत बहुत ही खूबसूरत होता है। परिवार ने फैसला किया कि जिस भगवान ने उनके लिए इतना सहा, अब वो अपनी बाकी जिंदगी उन्हीं की सेवा में बिताएंगे। सखूबाई अपने पूरे परिवार के साथ सब कुछ छोड़कर पंढरपुर चले गईं और वहीं भगवान की सेवा करने लगी। सखूबाई की ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। विश्वास की असली ताकत क्या है? क्या ये सिर्फ एक एहसास है या फिर एक ऐसी शक्ति जो हकीकत को भी बदल सकती है? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान के दुखों और भगवान की कृपा के बीच की जो लकीर है वो कितनी धुंधली हो सकती है।